Hello everyone, welcome again. In the last video, I already told you about the procedure how we can make a blood smear on a slide. Okay. तो अगर आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो है वो तैयार करनी है जिसमें आपको अपनी ब्लड फिल्म प्रिपरेशन करनी है तो उस चीज़ का प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. एंड बेसिकली वी आर डीलिंग विद द इम्यूनोलॉजी प्रैक्टिकल. तो ये इम्यूनोलॉजी के प्रैक्टिकल ऐसी होते हैं जिनमें आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है परफॉर्म करनी होती हैं. तो अभी जो है हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड फिल्म प्रिपरेशन के साथ साथ ये चेक कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में कौन कौन से डिफरेंट सेल्स होती हैं. तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये उसी के रिगार्डिंग था. इसमें मैंने जो है जब अपने टाइम पे प्रैक्टिकल किया था तो उसमें मेरे पास जो ब्लड सैंपल्स के स्लाइड्स आए थे उसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आई थी. हो सकता है जब आप परफॉर्म करोगे तो आपकी जो स्लाइड होगा उसमें डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स आएँ. ओके. तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं होता है. सबकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की सब जो स्लाइड्स होती हैं उनमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी वो डिफरेंट आती है. हो सकता है नंबर डिफरेंट आए WBC का, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड हमारे ब्लड जो होते हैं उनमें हर एक इंसान की अपने ब्लड में डिफरेंट टाइप की हो सकता है डिजीज़ हो या हो सकता है कोई पर्सन जो है वो हेल्दी है तो उसमें किसी तरह का यूनिक फीचर आपको मिल जाए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं और वेरी करती हैं. ओके. तो अभी जो है हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने एक ब्लड फिल्म को प्रिपेयर कर लिया था जिसमें हमने दो जो है स्लाइड्स ली थी और दोनों स्लाइड्स में एक 30 डिग्री का एंगल बना के एक ब्लड सैंपल जो हमने एक ड्रॉप रखी थी दैट इज़ अ ब्लड सैंपल, और इसको हमने पुश और पुल कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ वेरी लाइट हैंड्स. एंड उसके बाद आपको इसको पुश या पुल करना होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट जो आपका स्मीयर है वो बहुत ही थिन बन सके ताकि आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ईजिली विजिबल हों. आपको बहुत अच्छे से आपको स्मीयर बनाना होता है. ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है आपकी ब्लड फिल्म प्रिपरेशन का जब आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो. या तो आप WBC चेक कर रहे हो या फिर आप अपना जो है ABO ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हो. तो ये जो स्टेप है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेप एंड यू हैव टू परफॉर्म इट वेरी वेल. ओके. सो ब्लड फिल्म प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम दो स्लाइड्स लेंगे और एक ड्रॉप हम रखेंगे. उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बना के हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे और ये बहुत हल्का स्मेयर बनाएंगे. अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एयर ड्राई करना है. उसके बाद का प्रोसीजर हम आज की वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे. तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको ब्लड स्मीयर को जो है एयर ड्राई करना है. उसके बाद आपको ब्लड स्मीयर को जिम्सा स्टेन के साथ 10 मिनट तक जो है वो रखना है. मतलब आप क्या करोगे, आपने अपना जो स्लाइड है वो ले लिया है, उस पर आपका ब्लड का सैंपल है जो कि एक स्मीयर की फॉर्म में है, राइट. अब आप उस पर ड्रॉप वाइज जो है जिम्सा स्टेन डालोगे. ड्रॉप वाइज एक ड्रॉपर होता है आपकी लैब में, ड्रॉपर होगा एक, और उसकी हेल्प से आप जिम्सा स्टेन में उसको डिप करोगे और उसके बाद ड्रॉप वाइज आप उस ड्रॉपर की हेल्प से अपनी स्लाइड पर जो है ब्लू कलर का ये जिम्सा स्टेन होता है इसको आप ड्रॉप वाइज जो है अच्छे से अपने ब्लड स्मीयर को पूरे ब्लड स्मीयर को अच्छे से जिम्सा स्टेन के साथ पूरा जो है मतलब कवर कर दोगे. आपका ब्लड वहाँ पे बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए. पूरी स्लाइड पे जहाँ जहाँ आपका ब्लड का स्मीयर बना हुआ है वहाँ पे आप ड्रॉप वाइज जिम्सा स्टेन को कैरी करोगे और उसके बाद आप उसको 10 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ दोगे. बिल्कुल नहीं हिलाओगे. आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक ड्रॉप जहाँ पर गिर गई है आपकी स्लाइड के ऊपर, एक ड्रॉप जहाँ पे आपने डाल दी है, दोबारा वहाँ पे स्लाइड के ऊपर जिम्सा स्टेन की ड्रॉप मत डालना, अदरवाइज पूरी स्लाइड जो है वो ब्लूइश हो जाएगी. तो ये एक प्रिकॉशंस है जब आप परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिकल को. ओके. तो नाउ फ्लड स्मीयर विद जिम्सा स्टेन फॉर 10 मिनट्स. आपको 10 मिनट्स के लिए अपनी पूरी की पूरी स्लाइड को फ्लड कर देना है पूरी तरह से. किसके साथ? जिम्सा स्टेन के साथ. उसके बाद आपको, अगर आपका जो 10 मिनट आपने उसको रख दिया है, ठीक है, आपका जो ब्लड सेल्स होंगी वो अपना कलर कैरी कर लेंगी, स्टेन को कैरी कर लेंगी. उसके बाद याद रखना जिम्सा स्टेन जो है RBCs को लाइज कर देता है और WBCs जो होती हैं वो जिम्सा स्टेन के कलर को अपने अंदर रिटेन कर लेती हैं. उसके बाद आपको अपने स्टेन को जो आपने अपनी स्लाइड पे डाला हुआ है आप क्या करोगे, उसको डाइल्यूट करोगे विद द हेल्प ऑफ वाटर. इसीलिए हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था ताकि आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा स्टेन को कैरी ना करें, ज़्यादा ब्लूइश इन कलर ना हो. इस वजह से आप उसको क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे अपने स्टेन को विद द हेल्प ऑफ वाटर. एंड उसके बाद आप उसको 5 मिनट्स के लिए एज इट इज़ रख दोगे और फिर उसके बाद उसको ड्रेन कर दोगे, राइट. उसके बाद अब आपके पास क्या है, आपकी जो स्लाइड है उस पर आपने ऑलरेडी आपका ब्लड स्मीयर था और अब उसमें जिम्सा स्टेन भी रह चुका है, कुछ सेल्स ने रिटेन कर लिया है.
तो आपकी स्लाइड जो है ब्लूइश अपीयर होगी, ब्लूइश इन कलर होगी। और आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड स्टेन नहीं लिया है, आपने उसको डाइल्यूट भी किया है, तो वो एक बहुत परफेक्ट मैनर में आपकी पूरी स्लाइड जो है वो अब ब्लूइश हो चुकी होगी। आप उसको एयर ड्राई करोगे और उसके बाद आप उसको बहुत केयरफुली, जब तक वो एयर ड्राई नहीं हो जाती उससे पहले आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन नहीं करना। जब वो अच्छे से एयर ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हो। हमेशा याद रखना, आपके माइक्रोस्कोप को जब आप चलाते हो तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी होती हैं कि आप डायरेक्टली अपने माइक्रोस्कोप के साथ खेल नहीं सकते हो। आप उसको डायरेक्टली 100x पे लेके नहीं जा सकते हो। आप किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करोगे तो आप उसको फर्स्टली 10x पे लेके जाओगे, देन 40x एंड देन 100x। लेकिन जो नॉर्मली लैब में हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, हम उसमें नॉर्मली 100x तक नहीं जाते हैं, हम वहाँ पे सिर्फ 40x तक जाते हैं। टीचर्स आपको बोलेंगे कि यस आप 100x तक मत जाओ, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लास होता है माइक्रोस्कोप का जिसके साथ हम ऑब्जर्व करते हैं वो टूट जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुली पहले 10x पे आपको अपनी स्लाइड चेक करनी होगी, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी होगी, कॉर्नर से ऑब्जर्व करना, चारों कॉर्नर ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्व करने का पैटर्न क्या होता है, अगर आपकी ये स्लाइड है, ज्यूम कर लो ये पूरी आपकी स्लाइड है और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ऑब्जर्व करना, तो आपको ऐसे चलना होता है, फिर ऐसे चलना होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से आपको अपने स्मेयर को ऑब्जर्व करना है। और काउंट जब हम करते हैं कोई भी WBC RBC तो भी यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपने इसको एयर ड्राई कर लिया है, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन कर रहे हो, आप उसमें लो पावर यूज़ करोगे अपने माइक्रोस्कोप की, और फिर उसके बाद आप उसकी हाई पावर तक जाओगे। याद रखना आपकी हाई पावर जो है 40x होनी चाहिए। यहाँ पे x का मतलब क्या है कि आपकी जो स्टार्टिंग पावर है आप उसे 40 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई करके आप उसको देख रहे हो। आप मैग्नीफाई क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी जो छोटी सेल्स हैं आप उसको भी इजीली ऑब्जर्व कर सको। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेप कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपनी पूरी स्लाइड को चेक कर लिया है। एकदम से एक रो को चेक करने के बाद सडनली ये मत सोचना कि यस आपके ब्लड में सिर्फ यही चीज़ें हैं, यही ब्लड सेल्स हैं। नो, आपको पूरी स्लाइड को बहुत केयरफुली, बहुत टाइम लगा के अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको किसी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट तक पहुंचना है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आप डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो अपने ब्लड सेल्स में देखोगे। दैट इज़ वी आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर मॉर्फोलॉजी, बिकॉज वी आर हियर व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर ऑब्जर्विंग द शेप एंड साइज ऑफ सेल एंड वी आर ऑल्सो काउंटिंग द नंबर ऑफ cells. But the thing is, we are not counting the number of cells in this experiment. We are dealing with it another step, another experiment. Only we are dealing here what, that is observation or morphology of the blood cells or different kind of blood cells we are observing here. Okay, so these are our observation that we are observing different type of white blood cells. जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे डिफरेंट टाइप की वाइट ब्लड सेल्स विजिबल हुई थी और मुझे इसमें 4 सेल्स विजिबल हुई थी। दैट इज़ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड मोनोसाइट्स। मुझे लिम्फोसाइट ऑब्जर्व नहीं हुई थी। आप सबको पता होगा कि WBCs जो होते हैं वो 5 टाइप की होती हैं। तो पहले हम इसी के बारे में पता लगा लेते हैं ताकि आपको ऑब्जर्वेशन से पहले ये पता हो कि हमारे ब्लड सेल्स में होता क्या है और कैसे कैसे होता है, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे तो मैं लाइटली आपको एक एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट बता देती हूँ, मे बी शायद यहाँ हो, हाँ ये दैट इज़। तो देखो यहाँ पे आप चेक करो, दैट इज़ हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन, एंड ब्लड में आप सभी तरह की सेल्स को काउंट करोगे। तो दिस इज़ आर बोन मैरो, रेड बोन मैरो बेसिकली। तो यहाँ पे आपकी जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स बनेंगी। दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स आपकी बनेंगी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स आपकी बनेंगी, वाइट ब्लड सेल्स बनेंगी और प्लेटलेट्स बनेंगी। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बाइकनकेव इन शेप होती हैं, और ये जो है रेटिकुलोसाइट है, उसके बाद दिस इज इरिथ्रोसाइट है जो कि हमारी नेचुरल रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स आपकी बनेगी, दैट इज डिफरेंट टाइप की होती है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। तो ये 3 जो है, एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, दीज आर ग्रैनुलोसाइट, मतलब इनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब इनके पास किसी भी तरह का कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और याद रखना ये 3 जो हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट शेयर करती हैं, डिफरेंट अमाउंट शेयर करती हैं हमारे ब्लड के अंदर, सबका परसेंटेज अलग होता है।
और ये डिफरेंट परसेंटेज को शेयर करेंगी। दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट, दीज 2 आर ए ग्रेनुलोसाइट एंड दीज 3 आर ग्रेनुलोसाइट। उसके बाद आप प्लेटलेट्स पे आ जाओ। प्लेटलेट्स जो होती हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि डेंगू के प्रयोग में आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मेगा कैरियोसाइट, जो कि हमारा बोन मैरो का ही एक पार्ट होता है। बोन मैरो की फ्रेगमेंट्स होती हैं जिनसे हमारी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में मैं आपको एक पूरा चार्ट समझाऊंगी कि किस तरीके से इनका ओरिजिनेशन होता है। और उसके बाद ये प्लेटलेट्स होती हैं जो ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। इन सब के बारे में बताऊंगी कि कितनी परसेंटेज ये होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। एंड आप सिर्फ इतना याद रखना कि बोन मैरो से हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स बनेंगी और ये डिफरेंट टाइप की होंगी। इनकी जो प्रिकर्सर्स होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल्ड में जो है मतलब एक ब्रीफली, नॉट डिटेल्ड, ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो अभी याद रखना कि हमें चेक क्या करना है, हमारी जो स्मीयर बना है हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि ये कितनी आई हैं, कितनी ज़्यादा आई हैं, कौन सी कम आई है, कितना ज़्यादा इनकी कैसी शेप रही है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें चेक करनी है। जो हमने जिम्सन स्टेन यूज़ करा था तो उसकी वजह से क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो है हमें अच्छे से अपियर नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा ब्लरी होंगी, बहुत लाइट होंगी। लेकिन जो ये वाली सेल्स हैं ये ब्लूइश इन कलर हमें ईजिली अपियर होंगी। प्लेटलेट्स भी आपको एज सच इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होंगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे डील करेंगे विद डब्ल्यूबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज में आप डिफरेंट काइंड की सेल्स देखोगे और इनका जो आपका रेशो रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा था और इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो क्या होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।